Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube चैनल इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15। जैसा कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी कि हम क्लास 6 से लेकर 10 तक जितने भी वोकेबलरी आती जाएगी साइनोनिम्स या एंटोनिम्स, सो मैंने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्लास 6 के। सो ये चैप्टर 4 है, 5, 6 जो भी है बाकी रिमेनिंग है मैं इस लेक्चर में कवर करा दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। और फिर क्लास 6 के बुक को ख़त्म करके हम 7, 8, 9, 10 तक जाएंगे। ठीक है जी। सो वोकेबुलरी एक्सरसाइज 2 है। बेसिकली यहाँ पर एंटोनियम्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है जी। एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स। सो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर देते हैं। सो देखें, सबसे पहला हमारे पास है मॉर्निंग। सो मॉर्निंग मतलब सुबह। सो इसका अपोजिट क्या होगा? मॉर्निंग का होगा इवनिंग। ये आप नोट करते जाएं, ठीक है, अपनी कॉपी पर। मॉर्निंग, इवनिंग। उसके बाद है जी क्लीन। क्लीन का क्या होगा? सो क्लीन का होगा डर्टी। ठीक है, क्लीन साफ़ सुथरा, डर्टी मतलब मेला। सो क्लीन का होगा डर्टी। और उसके बाद है फ्री। फ्री का क्या होगा? फ्री का होगा, फ्री मतलब आज़ाद। ठीक है, सो इसका होगा बिज़ी। फ्री का क्या होगा? बिज़ी होगा, एंटोनियम। उसके बाद ये मैं मिटाता जाऊंगा, ठीक है, आप नोट करते जाएं। मॉर्निंग का इवनिंग, क्लीन का डर्टी, फ्री का बिज़ी, ये आप नोट करते जाएं क्योंकि जगह स्पेस बहुत कम है। उसके बाद है हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, इसका होगा सैड या गिलूमी भी कहते हैं। ठीक है, सैड, गिलूमी, ये इसके बनेंगे। उसके बाद हमारे पास है बेड। सो बेड का क्या होगा? बेड मतलब ख़राब, गुड होगा इसका। ठीक है, इसका क्या होगा? गुड, अपोजिट होगा गुड। उसके बाद है ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। सो इसमें आप प्रीफिक्स डालेंगे डिस। ठीक है, डिस, बाकी सेम रखेंगे, डिस ऑनेस्टली, डिस ऑनेस्टली। उसके बाद हमारे पास है अर्ली। सो अर्ली का मतलब जल्दी या सवेर। ठीक है, सो इसका होगा लेट, LATE, लेट। नोट करते जाएं आप ये वर्ड्स। उसके बाद हमारे पास है जी डे। डे का क्या होगा? दिन मतलब रात, नाइट होगा इसका। ठीक है, इसका क्या होगा? नाइट। उसके बाद एबल। एबल मतलब लायक। सो इसका क्या होगा? एबल का आप देंगे अन, शुरू में प्रीफिक्स, अनएबल। सो ये उसका क्या बन जाएगा? अपोजिट बन जाएगा। उसके बाद है जी बाय। बाय मतलब ख़रीदना। सो इसका क्या होगा? सेल। ठीक है, बाय का क्या होगा? सेल मतलब सेल करना। ठीक है, सो ये थे यूनिट नंबर 4 की वोकेबलरी। अभी 5वें यूनिट की हम करेंगे। अच्छा जी, यूनिट नंबर 5 में यहाँ पर जो मुझे वर्ड नज़र आ रहा है, एक तो फेमस। फेमस का साइनोनिम क्या होगा? पॉपुलर। ठीक है, क्या होगा? पॉपुलर। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं वेल नोन भी। ठीक है, वेल नोन, इसका क्या हो सकता है? हमारे पास साइनोनिम हो सकता है। ठीक है, सो एक ये वर्ड अहम है इसमें। बाकी ये जो लिखा हुआ है लार्जेस्ट, फेवरेट, डीफ, डम, एक्सपोर्ट। ठीक है, और उसके अलावा एक और वर्ड है ये बिगिन। बिगिन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना। सो इसका साइनोनिम आप लिख लें कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं स्टार्ट, इनिशिएट, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक कोई और अहम वर्ड नहीं है। सो ये मैंने आपको नोट करा है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 से। और उसके अलावा यहाँ पर एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का जिक्र है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ, मेरे नज़र से गुजराइए। बेसिकली वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव वाइज सेंटेंस, दूसरा होता है पैसिव वाइज में। सेंटेंस हमेशा आपके या तो एक्टिव वाइज में होगा या पैसिव वाइज में होगा। ठीक है, जो आपका एक्टिव वाइज सेंटेंस होगा उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी देखें। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मली स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की, एक्टिव वाइज की। देखें, यहाँ पर सेंटेंस उन्होंने दिया है अवर मदर कुक्स आवर फूड। आवर मदर कुक्स आवर फूड। सो आवर मदर सब्जेक्ट है, कुक हमारा वर्ब है, आवर फूड ये ऑब्जेक्ट है। सो ये किस में है? एक्टिव वाइज में, AC में है। ठीक है, मतलब एक्टिव वाइज में है। उसके बाद जो पैसिव वाइज स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह बनेगा? बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या देंगे? सब्जेक्ट। ठीक है,
जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने देनी है। उसके बाद बाय, उसके बाद जो एजेंट या डूअर होगा, ठीक है। देखें, ये जो हमारे पास सेंटेंस था, आवर मदर कुक्स आवर फूड, सो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा, देखें। सबसे पहले जो है ना, आप ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले रखें, ये होगा आवर फूड। उसके बाद आपने क्या देनी है, बी वर्ब देनी है, ठीक है। बी वर्ब आवर फूड के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, आवर फूड इज़। उसके बाद क्या देनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड, आवर फूड इज़ कुक्ड। उसके बाद क्या देनी है, आपने बाय का इजाफा करना है, सो ये आपने बाय दिया। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है, ठीक है। सो आवर मदर, यहाँ पर सब्जेक्ट वो सेम रहेगा, बाय आवर मदर, बाय आवर मदर। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर वर्ब की वैसे 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और इन्फिनेटिव फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 दी हुई हैं। पहली को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी को पास्ट फॉर्म, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो देखो, वर्ब हमारे पास है बिलो, बिलो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिल्यू, बिलोन, ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, बाय, बाट, बाट, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, कुक, कुकड, कुकड, कट, 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 ये सेम रहेगी, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब सही है। उसके बाद डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये भी रेगुलर वर्ब है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, फीड, फेड, फेड, एक ई को ख़त्म करोगे आप, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी वो। उसके बाद है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, मेक, मेड, मेड, पे, पेड, पेड, वाई को ख़त्म करके आप आए देंगे, ठीक है। पॉलिश, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। उसके बाद रीड, रेड, रेड, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। टेक, टुक, टेकन, टीच, टाट, टाट, वाश, वाश्ड, वाश्ड। उसके बाद वाटर, वाटर वर्ब भी होता है पानी पिलाना, ठीक है, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, विन, वॉन, वॉन। सो ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थी, जो कि थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये ग्रामर के थोड़े कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। ये क्लास 6 में है, सो उसको भी करा देता हूँ। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है, जो टाइम को ज़ाहिर करते हैं, एट, इन, ऑन का इस्तेमाल। ये एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है, जवाद वेंट होम डैश लंच टाइम, सो यहाँ पर क्या होगा, एट लंच टाइम, ठीक है। इन इस्लामाबाद इट ऑफन स्नोज डैश जनवरी, सो मंथ है तो क्या आएगा, इन आएगा। वेयर विल यू बी डैश ईद डे, सो ऑन ईद डे होता है ये। सो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एट, इन, ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिहाज से एग्जैक्ट टाइम जब आपको शो करना हो, आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह 8:03 o'clock 3 बजे, 8:10:30 AM, 8:10:40 AM या PM, ठीक है। उसके बाद 8 नून, नून के साथ 8 लगता है, नाइट के साथ भी 8 लगता है, मिडनाइट के साथ भी 8 लगता है, सनराइज़ के साथ भी, सनसेट के साथ भी, डिनर टाइम हो या लंच टाइम हो उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम हो, उसके बाद ईद टाइम, क्रिसमस टाइम, ठीक है, दिवाली टाइम, एट द सेम टाइम, ये आप नोट कर लें 8 का इस्तेमाल। उसके बाद एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट वगैरह, ये सारे। और उसके बाद मंथ में, ठीक है, मंथ्स में, ईयर्स में या सेंचुरीज में जो लंबा अरसा होता है उसमें आप इन लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह इन मे, इन समर, इन द समर, इन द आइस एज, in 1990, in the Eid holidays, in the next century, in the morning, in the afternoon, in the evening, ये आप नोट करें। उसके बाद है जी ऑन, डेज एंड डेट्स, ठीक है, दिनों और तारीखों के साथ ऑन लगेगा। ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे मॉर्निंग्स, ऑन मार्च 6, ठीक है। अगर मंथ के साथ डेट मेंशन है तो आप ऑन लगाएंगे। जिस तरह ऑन 25 दिसंबर 2010, ऑन ईद डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माय बर्थडे, ठीक है। सो ये आप चीज़ें नोट करें। उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं, मैं
ये कंडीशन। सो ये मैं देखता जा रहा हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं आपको करा दूँगा। उसके बाद ये पंचुएशन दी हुई है, सो पंचुएशन इतनी आती नहीं है, ठीक है। सो देखते जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर किस्सा पहुँचा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ग्रामर में है द फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशनल मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें क्या होता है, जो एक होती है आपकी इफ़ क्लास, दूसरी होती है मेन क्लास। ये है आपकी इफ़ क्लास, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल में ये होता है कि इफ़ क्लास को आपने किस में रखना होता है, प्रेजेंट सिंपल में, और उसके बाद मेन क्लास फ्यूचर सिंपल में, सिंपली, ठीक है, क्योंकि विल शैल लगाना होता है। सो फर्स्ट कंडीशनल यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हो सकती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। जिस तरह ये जुमला है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, दे विल नॉट गो टू द पार्क, ठीक है, और दे वुड नॉट गो टू द पार्क इफ़ इट रेन्स। अगर आप इफ़ बीच में लगाना चाहते हैं तो बाद में वो लगेगा, ठीक है, क्योंकि इफ़ कंजक्शन का काम करता है। सो ये चीज़ें आपको पहले मैं बता चुका हूँ। इफ़ शी हैज़ इनफ मनी, इफ़ शी हैज़ इनफ मनी शी विल बाय न्यू शूज़, ठीक है, और शी विल बाय न्यू शूज़ इफ़ शी हैज़ इनफ मनी। बात सेम है भाई, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात क्या है, सेम है। और उसके बाद यहाँ पर कोहेसिव डिवाइसेस, जिस तरह यूज़ ऑफ एज, बिकाज, फॉर काज एंड इफेक्ट रिजल्ट, ठीक है। आपको पता है कि ये जो बिकाज है, ठीक है, ये काज के लिए यूज़ होता है। सो देखें, आई स्टेड एट होम बिकाज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। सो ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है। एज भी इसके लिए इस्तेमाल होता है बिकाज की जगह पर। एज आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई एग्ज़ाम्स माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। सो ये चीज़ें